2025 की नई सीरीज स्टील स्टार धमाकेदार एंट्री के साथ आ चुकी है। देखते हैं ये नई सीरीज आखिर क्या कहानी दिखाती है। क्या ये आयरन मैन का असली उत्तराधिकारी बन पाएगी? टोनी स्टार्क के बाद अब पैदा हुआ है एक और जीनियस। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने खुद अपनी आयरन आर्मर सूट बना ली। सिल्वर कलर का ये सूट हवा में उड़त डैशता दिखा। देखने में बिल्कुल भी स्टार्क की सूट से कम नहीं लगता था। इसमें एक AI सिस्टम है जो पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल पर चलता है। सिर्फ आई को बोलना होता है कि किस शहर जाना है और वो अपने आप उस शहर तक का सबसे नजदीकी रास्ता बना देता है। लेकिन लंबे समय तक उड़ान भरने से उसका शरीर थक गया। उसे और ऑक्सीजन चाहिए थी ताकि दबाव कंट्रोल में रहे, मगर तभी आई ऑफलाइन हो गया। अब वो सूट को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने मैनुअल कंट्रोल पर स्विच करने का आदेश दिया, मगर वो भी काम नहीं कर रहा था। सूट खुद ब खुद सेल्फ डिसअसेंबल होने लगा और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। आखिरकार वो जोरदार तरीके से गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। जीनियस लिली को MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भर्ती कर लिया गया। वहाँ उसने 4 साल गुजारे, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की क्योंकि वो अपना पूरा समय आयरन सूट को बेहतर बनाने में लगा रहा। उसकी सारी फंडिंग और स्कॉलरशिप खत्म हो गई और कॉलेज बोर्ड ने उसे आगे पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि वो बार बार यूनिवर्सिटी में हादसे कर देता था। कॉलेज ने उसके प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला किया। लिली ने कहा वो अब आगे नहीं करेगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया। अब वो नहीं चाहता था कि उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ लगे, तो उसने सूट लेकर घर जाने का फैसला किया। हालांकि वो पूरी तरह उसका नहीं था, मगर अब उसके सारे एक्सेस राइट्स भी छिन चुके थे। वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तभी किस्मत ने दरवाजा खोला। एक प्रोफेशनल थीफ गैंग ने उससे संपर्क किया। उसे हाई पेड जॉब की पेशकश की, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए उसे अपनी काबिलियत साबित करनी थी। इंटरव्यू में उसे 3 मिनट के अंदर एक डिवाइस को हैक करके एलिवेटर खोलना था, वरना धुएं से दम घुट जाएगा। लिली ने अपनी स्किल्स से डिवाइस को खोल लिया। फिर उसने पूछा ये काम असल में क्या है। उसे पता चला ये चोरी, ब्लैकमेल और खतरनाक काम करते हैं। लिली पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसे $1 मिलियन ऑफर दिखता है, वो सोचता है इस पैसे से वो स्टार्क्स लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है और वो इस गैंग में शामिल हो जाता है। वो फिर से अपनी आयरन सूट की मरम्मत शुरू करता है। इस गैंग में एक से एक स्पेशलिस्ट हैं। हैकर स्लग, मड्रिड का मोस्ट वांटेड, स्पोर्ट्स सिस्टर्स रॉस और जेरी, जिन्हें मैच फिक्सिंग के लिए बैन किया गया था। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट जॉन, जो HR और कॉम्बैट स्किल्स में भी माहिर है, और टीम का लीडर पार्कर। उनका अगला मिशन था TNNL कंपनी की CEO शीला के इवेंट को हैक करना और उसका सिस्टम कंट्रोल में लेना। लिली को वायरस ड्राइव लगानी थी ताकि स्लग सिस्टम में प्रवेश कर सके। रात 8 बजे मिशन शुरू हुआ, लेकिन सूट में ब्रेन इंटरफेस सिस्टम नहीं था, तो लिली ने जो को ढूंढा, जो डार्क वेब पर अवैध टेक्नोलॉजी का व्यापारी था। लिली ने उसे धमकी दी कि अगर वो मदद नहीं करेगा तो वो उसे FBI को रिपोर्ट कर देगा। मजबूरी में जो ने उसे अपने सीक्रेट बेस ले गया, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी थी। वहां लिली ने सूट को फिर से अपग्रेड किया। अब वो बिना आर्क रिएक्टर के प्री चार्ज या सोलर पावर से चल सकता था। फिर वो मिशन पर निकला। जॉन और सिस्टर्स बिल्डिंग के अंदर घुस गए, सिक्योरिटी को डाइवर्ट किया और एक्सप्लोसिव्स टीम ने नीचे से रास्ता बनाया। शीला अपने नए वाहन की टेस्टिंग कर रही थी। तभी